हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। ट्रांसफ़र नीति पर जो इसके पहले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि आज कैबिनेट मीटिंग में मुहर लग सकती है और वैसा ही देखने को मिला है। ट्रांसफ़र नीति पर मुहर लग गई है। बेसिक शिक्षा महकमे की जो बात मानी गई है, वो कौन सी बात मानी गई उस पर बातचीत करेंगे। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आकांक्षी जनपदों वालों के लिए बड़ी खबर है। तो चलिए देख लेते हैं। पूरी पीडीएफ डिक्लेयर हुई है, अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग नीतियों पर मुहर लगाई गई है कैबिनेट की और योगी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो आइए जान लेते हैं ट्रांसफ़र नीति पर मुहर में क्या क्या बातें सामने आई हैं। तो भारत समाचार की ये अपडेट है और इसके अलावा जो पीडीएफ डिक्लेयर हुई है उस पर भी बातचीत करेंगे। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई। कैबिनेट बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है तबादला नीति। तबादला नीति पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। वो कौन सा प्रस्ताव है, किस पर मुहर लगी है और तबादला नीति कितनों दिनों के लिए हमने एक्सपेक्टेशन की थी, लगभग 1 माह के लिए। तो क्या वो 1 माह है या उससे कम है या ज़्यादा है, उस पर भी बातचीत कर लेते हैं। तो ये पूरा पीडीएफ है। सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण सत्र वर्ष 2022-23 हेतु नीति अनुमोदित। तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि 1 साल के लिए ये ट्रांसफ़र पॉलिसी मान रहेगी। इसमें स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि यह स्थानांतरण नीति केवल वर्ष 2022-23 के लिए मान्य है। स्थानांतरण दिनांक 30 जून 2022 तक किए जा सकेंगे, यानी कि 15 तारीख, आज 14 है, कल 15 से 30 तारीख तक 15 दिनों के लिए ही ये लागू हुई है और 15 दिनों के अंदर ही ये सारे काम करने। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, समूह ग और समूह घ, यानी जो बेसिक शिक्षा परिषद है, परिषदीय विद्यालय के शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, वो समूह ग के अंतर्गत आते हैं। कर्मचारी तो वर्ण घ में भी आ जाते हैं, लेकिन शिक्षकों की जहाँ तक मैं बात करूँ तो समूह ग में आते हैं। तो जो टोटल उनकी संख्या है पूरे प्रदेश में, उसका 10% ही इसका लाभ पा सकेगा। यानी कि अगर टोटल संख्या 4 लाख है तो 4 लाख का 10% ही इसका लाभ उठा सकेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी कि लगभग 40,000 लोगों को इसका लाभ मिल सकता है। अगर ये संख्या ज़्यादा होती है टोटल शिक्षकों की तो उसी का 10% लोगों को मिलेगा मौका। यहाँ पे अगर आप देखेंगे समूह क और ख, यानी कि जो रैंकिंग है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी के टोटल जो सब टोटल हैं उसमें 20% लोगों को मौका मिलेगा ये, और ग्रुप सी और डी के 10% लोगों को यहाँ पर मौका दिया जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर कार्मिकों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम के आधार पर किए जाने की व्यवस्था की गई है। समूह ग के कार्मिकों के पटल परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन विषयक शासनादेश जो दिनांक 13 मई 2022 को लागू हुआ था, उसका कड़ाई से अनुपालन किए जाने की व्यवस्था की गई है। अब जो बात बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से रखी गई थी, क्योंकि अलग अलग जनपदों की और महत्वपूर्ण आकांक्षी जनपद जो थे उनके द्वारा, तो वो ये कि भारत सरकार द्वारा घोषित आकांक्षी जिला योजना से संबंधित जनपदों एवं बुंदेलखंड के समस्त जनपदों में तैनाती करके संतृप्तिकरण किए जाने की व्यवस्था की गई। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। जो मांग रखी गई थी आकांक्षी जनपद वालों के लिए, उनकी यहाँ मांग रखी गई है और उस पर भी उनको लाभ मिलने की पूरी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक ये न्यूज़ अपडेट पहुँच सके। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।